साथियों, इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति जारी है। हालांकि इसकी रफ्तार और इसका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। और वहीं उत्तर भारत में लगातार 2-3 दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों में बदलाव देखने के संकेत मिल रहे हैं। और अगले 4 दिनों के दौरान देश भर के मौसम में क्या कुछ घटित होने वाला है, आइए जानते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 के अब तक के प्रदर्शन को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा संतोषजनक आंकड़े बारिश के रूप में देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि शुरुआती 12 से 13 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की बरसात की कमी -26% तक पहुंच चुकी है। और जिस तरह के मॉडल आगे के लिए संकेत दे रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा भरपाई होने की संभावना है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार के कुछ और क्षेत्रों सहित झारखंड के कुछ क्षेत्रों और गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों सहित छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों सहित अरब सागर में भी आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। और आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होगा, उस पर हमारी नज़रें बनी हुई हैं। और जैसे ही कुछ बड़े संकेत मिलेंगे, हम आपको जल्दी ही अपडेट करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हम जान लेते हैं अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं आज यानी कि 13 जून के मौसम की। उत्तर भारत सहित उत्तर भारत में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की भी संभावना है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बरसात की गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाएगी। हालांकि कुछ एक इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना, क्योंकि लगातार नमी का फ्लो इन क्षेत्रों में बना हुआ है। और साथ ही साथ राजस्थान में कुछ गतिविधियां बढ़ सकती हैं और उत्तरी राजस्थान सहित पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के क्षेत्रों तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। शेष राजस्थान के क्षेत्रों सहित सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग और पूर्वी मध्य प्रदेश सहित दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ झारखंड सहित गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र और मराठवाड़ा के कुछ दक्षिण क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ विदर्भ, मराठवाड़ा के शेष क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र सहित मुंबई के आसपास क्षेत्रों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। शेष दक्षिणी राज्यों में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, कोकण, गोवा, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक सहित केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और रायलसीमा सहित तमिलनाडु में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीपों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब हम नजर डालते हैं 14 जून के मौसम की। तो साथियों, 14 जून को पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ कमी आने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और कुछ एक इलाकों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। हालांकि उसकी संभावना बेहद कम है। और मध्य प्रदेश सहित विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और तटीय आंध्र प्रदेश सहित उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और बिहार के पूर्वी जिलों सहित उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में लगातार मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी।
और दक्षिण भारत की बात करें हम तो दक्षिण भारत में तेलंगाना, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कुछ एक जगहों पर तेज बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ कोंकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और शेष केरल और तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में भी कुछ एक स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम 15 जून के मौसम की। तो साथियों 15 जून को भी पहाड़ी राज्यों सहित उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा सहित विदर्भ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां कहीं कहीं पर हो सकती हैं। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ एक इलाकों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और तेलंगाना सहित तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। शेष दक्षिण भारत के राज्यों में तटीय कर्नाटक के साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल और तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि बिहार के दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी जिलों में बरसात की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। अब हम आखिर में नजर डाल लेते हैं 16 जून के मौसम पर। तो साथियों 16 जून को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ गतिविधियां बढ़ सकती हैं और गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और शेष उत्तर प्रदेश सहित विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिण पश्चिम बिहार में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। और शेष पहाड़ी क्षेत्रों में भी गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। और यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ गतिविधियां उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में भी हो सकती हैं और यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र और तेलंगाना के पश्चिमी इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और तमिलनाडु सहित लक्षद्वीप, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक कुछ क्षेत्र और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीपों में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।